Hello everyone, hope you all are doing good. If you guys are new to my channel, I'll really appreciate if you take a moment and please subscribe to my YouTube channel. तो जो आपने vlogs देखे होंगे उनमें पता चल गया होगा कि हमने कितना चिल्लाया है, इसलिए मेरा गला ना लिटरली वो हो गया है, बैठ गया है। और आज मैं जा रही हूँ बट कहीं घूमने नहीं, वापस जम्मू। गर्मी है वहाँ पे बहुत, लेकिन क्या करूँ, छुट्टी बहुत कम थी इस बारी और हार्डली मतलब मैंने इस बारी ऑलमोस्ट अ मंथ, पूरा मंथ भी नहीं, ऑलमोस्ट अ मंथ निकाला है घर पे, जबकि कितनी छुट्टी होती थी। यही होता है, एज यू ग्रो अप यू रियलाइज अ लॉट ऑफ थिंग्स। पढ़ाई को भी थोड़ा देना पड़ता है महत्व, जो कि मैं नहीं देती हूँ बट देना तो पड़ेगा। सो अभी तो बारिश लगी हुई है बाहर, तो मैं आपसे थोड़ी देर के बाद मिलती हूँ। तो आज मैंने पोनी बनाई है आफ्टर पता नहीं कितने टाइम के बाद, और मेरे को इतना चंपू सा फील हो रहा है ना खुद में कि कितनी चंपू लग रही हूँ मैं। बट यार मेरे ना 7 लोचे हो गए। मैं मतलब मेरी बीच की मांग खुद ही निकल जाती है, तो उसकी वजह से मेरी बीच की जो मांग है वो बेचारी गंजी होने वाली है। इसलिए मैं सोचा आज पोनी बना देती हूँ, क्या पता चेंज कर लूँ रास्ते में, क्योंकि मुझे जब मैं पोनी बनाती हूँ मुझे अपना आप बहुत चंपू सा लगता है। मेरा फेस थोड़ा ऐसे है ना, बाहर की तरफ निकला हुआ, फिर ऐसे चंपू हो जाता है। मेरे हाथ से टपक रहे हैं, पापा ने मुझे रुला दिया। पापा नहीं जा रहे मेरे साथ, my heart is very heavy. What are you talking about, दादू? यूं ही क्यों? ऐसे बात है दादू? वीडियो से काम चला। ऐसी बात है? ऐसी बात है? ठीक है। लाइसेंस बहुत सारे ऐसे लाइसेंस हल्का को घर रास्ता छोड़ा वो तो लाइसेंस नहीं सोते आती नहीं वो डॉग बार तो 10 ठीक है फिर, बाय 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 बाय। ठीक है फिर, ओके बाय बाय। जाओ फिर से आना। बाय 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 जाओ किट्टू बाय। अगली मसाज नहीं कब होगा, नहीं किट्टू जल्दी होगी। बाय भी लौटे, बाय बड़ पापा। ओके ठीक है, बाय। ओके चलते हैं, बाय बाय कुकी, बाय 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 मेरी जान। ये रोना जैसा क्यों आ रहा है गुगू आपको? इधर देख, इधर देख, क्यों रो क्यों रही है? मेरी मर्जी क्यों? लास्ट बार ठंडा ठंडा पानी भर लेते हैं अपनी बोतल में। सो ये है वाइल्ड बेरीज, इनको कहते हैं आथा, हमारी लैंग्वेज में धाराथा। और ये इतने टेस्टी होते हैं ना, इतने जूसी होते हैं ये। और इनको सिर्फ आछा ही बोलते हैं। हमने बहुत सारे कलेक्ट किए हैं। मुझे मेरे जीने का सहारा मिल चुका है। अगर मेरे पास इनहेलर है ना तो मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। मैं इतनी एडिक्टेड हूँ इनहेलर से, मतलब मुझे इतनी अच्छी लगती है ना इसको बार बार सूंघते रहना। और मैंने इसका नाम डाला हुआ है नक्शिंगन। अभी हम आए हैं खाना खाने, जो फेमस जम्मू कश्मीर भद्रवा सारी जगह राजमा फेमस होते हैं, वही खाने आए हैं। तो आराम से पहले बैठ जाते हैं।
अब मजा आ रहा है। ये देखो मैंने क्या कर रहा है। अभी हमने ले ली है मक्की, जिसको आप भुट्टा भी बोल सकते हो, चल्ली भी बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो। हाँ, हम तो इसको कुकड़ी बोलते हैं यार बासा। हम पहुंच गए हैं वापस जम्मू। यहाँ इतनी गर्मी है, इतनी गर्मी हो रही है। 2 मिनट के लिए एंस गए थे ये बेल पत्र लेने। क्योंकि कल है सोमवार, सुबह मंदिर जाना है। एंड यहाँ पे ना गाड़ी में जैसे तवा नहीं होता, तवा नान के लिए प्रिपेयर नहीं करते, वैसे हमारे लिए प्रिपेयर हो रखा है यार। पसीने आ रखे हैं। हाँ तंदूर, सॉरी तंदूर भका हुआ है ऐसा लग रहा है। तो बट आई एम वेरी एक्साइटेड। घर जाऊंगी, घर जाके मिलूंगी डॉगों से। मैंने आपको बताया नहीं ना अभी तक। आपको घर जाके सारी बात बताती हूँ, भैया की बात बताती हूँ। भैया ने लाया है फैमिली मेंबर जिसका मैंने नाम रखा है पुच्चू, एंस ने रखा है डॉलर, भैया ने रखा है जैद, केटू ने रखा है शीरो, एडी का पता नहीं, एडी ने रखा है साला गिरे। खुदा मेरे शीरो को लात मत मारो। What happened, मामा? What happened? आपका नाम पुच्चू अच्छा है ना? पुच्चू अच्छा है ना आपका नाम? इसको खींचो थोड़ी दूर से, इसको दूर से खींचो। ओए मेरे चुगलो, आपको हद्दी दी है मैंने आपको। घर आके ये मिल्क शेक खत्म करती हूँ। ये ना अभी हमारा छोटा ही है, तो इसको उतरना चढ़ना नहीं आता सीढ़ियों से। हम इसको प्रैक्टिस करवा रहे हैं। इसको छत पे लेके गए थे, बट इसको गर्मी लग रही थी बहुत ज्यादा। चलो एक से। वेरी गुड एडी ध्यान रखना। वेरी नाइस बाबू, वेरी नाइस बाबू, वेरी नाइस। चलो अंदर ले चल भाई। नहीं नो, चलो। वेरी गुड। ये देखो अच्छा चलो मिलो। इतने छोटे से क्या डर रहा तू है? क्या डर रहा है इतने छोटे से? तो आई एम गोइंग, अपने बाल कटवा रही हूँ मैं फाइनली, क्योंकि मेरे बाल हो चुके हैं बहुत ज़्यादा लंबे। हाँ, तो मैं कह रही थी कि मैं जा रही हूँ अपने बाल कटवाने, क्योंकि मेरे बाल यहाँ से बिल्कुल बचे नहीं है। मतलब बिल्कुल होता है ना, बिल्कुल नहीं बचे हैं। तो मेरे को ये कटवाने, और मेरे से संभल भी नहीं रहे। इतने टैंगल होते हैं। जब भी कहीं जाना मेरे बाल इतने निकलते हैं और इतनी दर्द होती है ना। तो इससे खुशी ने सोचा कि वो मेरे, ये मैंने किसी को बताया ही नहीं अभी। मतलब इट इज अ सरप्राइज फॉर एवरीवन। शौक मिलेगा, सरप्राइज मिलेगा, सिर्फ पापा को पता है और किसी को नहीं पता। लेट्स सी कैसा आता है, कैसा टर्न होता है। तो चलो हम मिलते हैं सलून में जाके। So this is my final look। ये मेरे नए बाल है। एक्चुअली मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि ये सही लग रहे हैं या नहीं। भाई क्राइंग क्यों? मेरे बालों का तेरे को इतना दुख कैसे हो गया? ये मेरे बाल है। डू लेट मी नो कैसे लग रहे हो। और हाँ, मेरे बाल देख रहे हो आप लोग। अब मुझे घर आके बड़ी मम्मा का रिएक्शन लेना है। हाय बड़ी मम्मा। How is my haircut? ये भी ये करेगा कमेंट। ओके चलो छोई करो। क्या सो जाओ कोको, सो जाओ बाबू। इसका मुंह नहीं सोने के लिए। गया फोन में स्टोरेज फुल हो चुकी है, क्योंकि 3 ब्लॉग कंटिन्यू एडिट पे जा रहे हैं। और अभी 8 बजे उठी थी और 1 घंटा एडिटिंग को दिया। अभी 9:30 के आसपास बज रहे हैं, तो मैं जा रही हूँ नीचे चूजे के पास। राम राम।
गुड मॉर्निंग टुडे, 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 गुड मॉर्निंग। मैं हो गई हूँ तैयार। आई डोंट नो कैसा लुक निकल के आ रहा है ये, बट मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। मुझे ये नहीं पता कि मैं लग कैसे रही हूँ, मतलब ऐसे कंफ्यूज सा लग रहा है खुद को शीशे में देख के इतने छोटे बालों के साथ, बट मुझे ठीक लग रहा है। अब मैं अपने दोस्तों का रिएक्शन भी आपको दिखाऊंगी, क्योंकि एक को तो मैंने दिखा दिया था रात को, मेरे ना अंदर वो चीज़ डाइजेस्ट नहीं हो रही थी, तो मैंने नारायणी को वीडियो कॉल पे दिखा दिया था, बट बाकियों को नहीं पता। सो अब मैं चलती हूँ, ठीक है, बाय। वो मेरी दोस्त खड़ी है वहाँ पे। कैसी है? सुन रही? तुम्हें बाल कैसे लग रहे हैं? इसको तो मैंने शाम को ही दिखा दिया था वीडियो कॉल पे। मेरे बाल कैसे लगे तुझे? ये क्या कर रही हो? अभी तो पहले बोल रही थी अच्छे लग रहे हैं। बता मेरे बाल कैसे? वाहियात लग रही है। दबो आप इतनी बताओ। गर्मी में ये बाल खुले रखे चुड़ैल बनी हुई है। चुप रहे। खाएगी माँ। मेरा जीरो हेयर कट करवाने का टाइम आ गया है। गाइस, इसका जीरो हेयर कट में आपको लग रहा होगा कि ये मेरी दोस्त नहीं है, ये मेरी बच्ची है, लेकिन ये मेरी दोस्ती है। अब हाइट छोटी इसकी रह गई। मेरी एक और दोस्त आ गई है, बट वो बहुत कैमरा शाई है, बताना नहीं चाहती। लेकिन उसने बोला है कि अच्छा लग रहा है। अच्छे लग रहे हैं ना? हाँ, बहुत अच्छे लग रहे हैं। हंस रही है यार वो। झूठ बोल रही है, नहीं अच्छे लग रहे हैं। ये सबको दबाव में बुलवा दिया, अच्छे लग रहे हैं। नहीं, अच्छे लग रहे हैं। पहले ज्यादा लंबे थे, वो इतने सही नहीं लगते। मतलब पहले बड़ी गंदी लगती थी। पहले अच्छी लगती थी। पहले भी अच्छी लगती थी, अब ज्यादा लग रही है। तू बता। सच बोल, बहुत अच्छी लग रही हूँ। बहुत ज्यादा अच्छी। थोड़ा छुपा के शूट करते। कैसे छुपा के शूट करूँ? ठीक लग रहा है? पक्का? तू बता मेरे बाल कैसे लग रहे हैं? अच्छे? तो मैं क्लासेस से हो आई हूँ, एंड ऑल्दो रिएक्शन वाज नाइस, एंड अभी मैं जा रही हूँ वापस घर और मिलूंगी छोटू से। छोटू नहीं है, उसका नाम कोको है। कोको भी नहीं है, पता नहीं क्या है, हम बाद में रखेंगे। अभी तो जिसके मुंह पे जो नाम आ रहा है उसको उसी नाम से बुला रहे हैं। तो चलो मिलती हूँ आपसे घर पे। तो अभी मैं जा रही हूँ केटू के स्कूल, उसकी फ़ीस वगैरह पे करनी है, तो बस वहीं जाके पता करती हूँ, फीस पे करती हूँ, फिर आपसे बात करती हूँ स्कूल से निकलने के बाद है। हाँ, सो या आ गई। क्या बोलना था मुझे? हाँ, मतलब दिल में बहुत सारी चीज़ें चल रही थी, बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को बतानी थी, बहुत सारे लोग कुछ गलत ही समझ रहे हैं। देखो, सबको मैं जवाब नहीं दे सकती, दैट इज़ द फैक्ट कि कुछ लोग क्रिटिसाइज करेंगे, कुछ लोग खुश होंगे, कुछ लोग जो भी उनका ओपिनियन है उससे चलेंगे, बट आप लोग अपने ओपिनियन के हिसाब से मुझे जज नहीं कर सकते। इफ़ यू गाइज नो मी फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, हाउ काइंड ऑफ अ पर्सन आई एम, मुझे आप लोग जानते हो अच्छे तरीके से। तो देखो, बहुत लोग ना गलत ऐसे सोच रहे थे कि मतलब जो भी दादी का सीन हुआ है, या मतलब जो भी मेरे घर पे हुआ है, और बहुत लोगों को ये भी लग रहा होगा कि नहीं यार, दे आर ओके, दे आर हैविंग फन, दे आर गोइंग आउट, वो चिल कर रहे हैं हम लोग सब। आई डोंट टॉक अबाउट इट। तो जब से 1 महीना पूरा हो गया है, उसके बाद मैंने इस बारे में बात नहीं करी, बिकॉज एवरी टाइम मैंने टॉक अबाउट इट इसलिए आई डोंट टॉक अबाउट इट। इस बारे में बात करने के लिए मुझे बहुत हिम्मत जुटानी पड़ती है। ऐसा कुछ नहीं है कि सब कुछ ठीक हो गया है, वो चिल कर रहे हैं, वो घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, जो भी है। क्योंकि देखो, आप लोग सिर्फ उस 10 मिनट की क्लिप में क्या क्या देखते हो, यू डोंट नो हमारे पूरे दिन में क्या चल रहा होता है। आपको सिर्फ उतना ही दिखता है जितना मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। मैं आपको खुश होकर दिखा रही हूँ तो आपको उतना ही दिख रहा है, मैं रो रो के वीडियो बना के नहीं डाल रही। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि देखो, अब मेरी दादी कौन थे मेरे लिए, क्या थे, मुझे किसी को कुछ एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। वो मेरी दादी बहुत बोल्ड लेडी थे, ठीक है, बहुत बोल्ड, बहुत ज़्यादा, और हैं मेरे साथ है वो। आई डोंट केयर उनकी फिजिकल अपीयरेंस, बॉडी चली गई है, बट मैं उनकी प्रेजेंस फील कर सकती हूँ। मुझे पता है कि वो मेरा हर मोड़ पे साथ देंगे, मुझे सही गलत का फ़र्क वही बताएंगे। तो पहली तो ये चीज़ कि आई बिलीव शी इज़ विद मी, शी विल बी विद मी फॉर एवर।
तो दूसरी चीज ये कि देखो, जब कोई चला जाता है ना, उसके पीछे रोते हो आप, हाँ ठीक है, मैं भी रोती हूँ। हाँ, वो दिखता नहीं है आप लोगों को उस 10 मिनट की क्लिप में, वो अलग बात है, बट वो चीज़ मुझे कितना वीक बनाती है जब भी उस चीज़ के बारे में मैं सोचती हूँ, वो चीज़ आप लोगों को नहीं पता है। कैसे होल्ड करके अपने आप को मैं रखती हूँ, कैसे मैं सबके सामने प्रेजेंट करती हूँ खुद को, वो आप लोगों को किसी को नहीं पता है। जो मेरे साथ हुआ है वो मेरे साथ हुआ है। उस 1 महीने के पीरियड में जब मेरा जिंदगी का सबसे वर्स्ट फेस चल रहा था, हर दिन ऐसा लगता था क्यों हुआ। उस टाइम पे मैंने गीता पढ़नी शुरू करी थी, और उसमें एक चीज जो कृष्ण जी कहते हैं कि जो चला गया वो लौट के कभी नहीं आता, जो आपके कर्म है ना वही आपके साथ जाते हैं। सब कर्मों का खेल है। अब जो चला गया उसके पीछे रोने का, उसको वापस बुलाने का तो कोई फायदा है नहीं, क्योंकि अगर रोने पिटने से वापस आ जाते तो मैं तो पूरे दिन यही काम करती, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। और आई डोंट बिलीव कि वो चले गए हैं। शी इज विद मी, जैसा कि मैं हमेशा बोलती हूँ, वो हमेशा मेरे साथ रहेंगे। मुझे किसी चीज का उनका दुख नहीं है। दुख सिर्फ इसी चीज के कि अब मैं उनको देख नहीं पाऊंगी फेस टू फेस, इसी चीज का दुख है, और किसी चीज का दुख नहीं है। रही बात मेरे नाचने गाने हंसने खेलने की, अगर मैं एक जगह पे बैठी रहूंगी ना, जो फेस मैंने शायद उस 1 महीने में फेस किया है, जो चीजें वो आप लोग नहीं कर पाते हो। 1 महीने मेरे घर कोई नहीं आया था आप लोगों में से मुझे संभालने, मुझे बताने सही क्या है गलत क्या है, मत रो, कुछ कर, ये कर वो कर, नहीं। मेरी फैमिली मेरे साथ थी। अगर मैं खुद मेंटली स्टेबल होंगी मैं उनका साथ भी दे पाऊंगी। सो आई विल डू एवरीथिंग अपने घर वालों के लिए, सब कुछ करूंगी। मेरी दादी ने मुझे यही सिखाया है। उन्होंने मुझे ये कभी नहीं बोला था कि अगर हम चले जाएंगे तुम रोते रहना पीछे बैठ के। मेरी दादी बहुत बोल्ड लेडी थे। अब मुझे किसी के आने जाने से फर्क नहीं पड़ता है, किसी के आने जाने से नहीं पड़ता है। अगर मैं इतनी हिम्मत रखती हूँ कि मैं उनको जाता हुआ देख सकती हूँ तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ। मैंने बहुत छोटी उम्र में बहुत सारी चीज़ें देखी हैं, बस मेरे घर वाले ही हैं जो मेरे साथ हैं, और तो कोई मेरे साथ था नहीं, तो मुझे किसी को कुछ एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। बट जो लोग मुझे बहुत प्यार करते हैं, मुझे लगता है कि मुझे आप लोगों के लिए चीज़ें बतानी चाहिए, आप लोगों को चीज़ें बतानी चाहिए, कहीं आप गलत ना समझ जाओ मुझे। लेकिन जो लोग मुझे अच्छे से जानते हैं उनको पता रहेगा कि मैं क्या बात कर रही हूँ। मुझे अब तो किसी चीज़ का दुख नहीं है। हाँ ठीक है, रोती हूँ पिटती हूँ, रोज वो ख्याल आते हैं, बट ठीक है, इट इज़ लाइफ, इट इज़ नॉर्मल। 1 महीना वो मैंने कैसे गो थ्रू किया वो मुझे पता है। उसके बाद अब नहीं टूटूंगी मैं, क्योंकि उस 1 महीने तक मैं बहुत टूटी, किसी ने मुझे संभाला नहीं आके। अब मैं बहुत स्ट्रांग हो चुकी हूँ, मुझे मेरे घर वालों के अलावा कोई नहीं तोड़ सकता। तो हाँ, यही बोलना था। बाकी जो लोग मुझे इतना प्यार करते हैं ना, उनको दिल से इतना बड़ा थैंक यू है, इतना ज्यादा प्यार करते हो आप लोग। सो या आज के लिए इतना ही। ये व्लॉग यहीं पर खत्म करते हैं, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।